बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज़ फ्रॉम योर ईवीएस बुक पार्ट 3। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट 3 फैमिलीज़। किस किस की फैमिली के बारे में पढ़ा था? निम्मी की फैमिली, सिरिंग की फैमिली एंड नजलीज़ फैमिली। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन आंसर्स, और बीच में जो हम पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पेज नंबर 72। तो वी सो चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज़ ऑफ निम्मी, सिरिंग एंड नजली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। तो अभी तक हमने देखा कि जितनी भी हमारी ये बच्चे थे 3, इनकी फैमिलीज़ में चेंजेस आए थे। और ये चेंजेस क्यों आए थे? क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हमने देने हैं। तो बच्चों, अभी तो हम फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं, आपको लिखकर जवाब जल्दी मिल जाएंगे। आप जब भी आपको आंसर्स मिले, आप अपनी नोटबुक बुक में इसे लिख लेना, ताकि आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथ के साथ याद रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट डाउन द रीजंस फॉर दिस चेंजेस इन निम्मीज फैमिली। तो निम्मी लड़की थी जो, उसकी फैमिली में क्या चेंज आया था? तो बच्चों, अगर आपको दोबारा याद करें तो निम्मी की फैमिली में चेंज कैसे आया था कि उनके घर एक नया मेहमान आया था। तो बच्चों, आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि ये निम्मी है। निम्मी की मदर अपने साथ क्या लाई है? छोटा जो उसकी छोटी बहन है वो आई है उसके घर। तो एक न्यू जो मेहमान कह सकते हैं, उसके आने से उनके घर में बहुत से चेंजेस होंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, इन सिरिंग की फैमिली में क्या चेंज आया है? तो हमें पता है कि सिरिंग की फैमिली में उनके जो फादर हैं उन्हें प्रमोशन मिल चुका है। अब उन्हें नए शहर जाना पड़ेगा, जिसकी वो पैकिंग कर चुके हैं। और सिरिंग का भी अब जो दाखिला है अब नए स्कूल में होगा, तो वह इस बात के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी है। तो बच्चों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिरिंग फादर हैं। सिरिंग फादर को प्रमोशन मिला है। जैसे ही वो अपनी फैमिली को प्रमोशन लेटर दिखाते हैं तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्हें बाहर दूसरे शहर जाकर रहना पड़ेगा, वो थोड़े चिंतित भी हैं। तो ये बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो खुशी और गम वाले पल लेकर आ रहे हैं। तो यह सभी की फैमिली में होता है कि आपको कई बार बाहर जाना पड़ता है। तो यह चेंजेस हमने कहाँ देखने को मिला? सिरिंग की फैमिली में। अब आ जाइए बच्चों नेक्स्ट पेज पर। इन नजली फैमिली के घर में क्या चेंज आया? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नजली की फैमिली में चेंज आया। वहाँ उनके वेडिंग हुई थी, एक नई दुल्हन आई है और नया मेंबर घर से जुड़ा है। तो उनकी फैमिली में भी एक चेंज ही कह सकते हैं कि नया मेंबर घर में आ गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नई दुल्हन आई है। नजली को भी आप देख सकते हैं और उसकी फैमिली को भी देख सकते हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह से इनकी फैमिली में भी क्या आया? एक नया चेंज। तो बच्चों, देयर कैन बी मैनी रीज़न फॉर चेंजेस इन फैमिलीज़, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीज़न्स? तो बच्चों, ये तो कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से परिवार में कुछ चेंजेस आए, जो चीज़ें हैं बदल गई थी। आप कुछ और चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं जो आपकी फैमिली में आप ऑब्ज़र्व करते हैं, जो होने से आपकी जो रोज़मर्रा की लाइफ ज़िंदगी है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। तो यह हम सभी बच्चों के लिए एक्टिविटी भी है कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें और डिस्कस करें अपने पेरेंट्स के साथ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड 1 फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड। आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड फिल इन द टेबल। तो बच्चों, आपने 3 जो है बूढ़े लोगों से बातचीत करनी है। ये एक्टिविटी आप घर पर करके भी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। तो फिर बच्चों, आपको यह जेन्युइन खुद से करना होगा घर पर। तो आपको जो यहाँ पर राइटिंग मटेरियल है वो मिल जाएगा, लेकिन आप इसको रफ़ नोटबुक में ऐसे ही टेबल बनाकर ज़रूर करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है। तो आपने क्या करना है? 1 फ्रॉम योर फैमिली, एक तो आपके परिवार के ही मेंबर हो, एक आपकी जो भी फ्रेंड है उसके फैमिली के मेंबर हो, या फिर एक आपने अपने पड़ोस, नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस में से किसी भी व्यक्ति को, ओल्ड व्यक्ति से पूछ कर ये टेबल फिल करना है। आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड फिल इन द टेबल। आपको कुछ नहीं करना,
आपको यहाँ पर रोज़ बनानी है, जैसे लाइनें बनानी हैं। एक कॉलम बनाना है फैमिली, आपकी फैमिली का, एक कॉलम बनाना है फ्रेंड्स फैमिली का, और एक आपने नेबर्स फैमिली का। और जो क्वेश्चन पूछनी है वो यहाँ पर गिवन है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बिन स्टेइंग हेयर। भाई आपने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछना है, स्टेइंग मतलब रह रहे हैं, आप कितने सालों से आपकी परिवार यहाँ पर रह रहा है। जैसे आप कई बार बाहर जाते हो और वहीं पर सेटल डाउन हो जाते हो, तो आपसे कोई पूछेगा कि आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, तो आप कहोगे 14 साल से, 15 साल से, या फिर हमारा तो घर ही यहीं पर था, हम तो लॉन्ग टाइम से यहीं पर रह रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये जानकारी हासिल करनी है। वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने यह पूछना है कि इससे पहले आपका परिवार कहीं और भी रहता था या नहीं। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है वो है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे। तो आज, टुडे मतलब आज आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मतलब सदस्य हैं। तो यह आंसर आपने इन कॉलम्स में फिल करना है। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 ईयर्स एगो। एगो मतलब पहले, 10 साल पहले आपकी फैमिली में कितने सदस्य थे, या फिर अब कुछ चेंज आया है, तो आपने वो यहाँ पर नंबर लिखना है। फॉर द टीचर, चेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। बदलाव हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हाउएवर चिल्ड्रन कैन बी डीपली अफेक्टेड बाय चेंजेस। तो बच्चों बदलाव से जो बच्चों के मन पर असर पड़ता तो है, क्योंकि ज़िंदगी में जब बदलाव होते हैं तो हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेंसिटिव अबाउट दिस वाइल डिस्कसिंग दिस टॉपिक। तो बच्चों आपको इस टॉपिक के ज़रिए यही बताया जा रहा है कि जो चेंजेस है ना वो ह्यूमन लाइफ का हिस्सा है, उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनको टैकल मतलब उनको हमें उनके साथ कोप अप करना आना चाहिए, मतलब उनसे मिलकर चलना आना चाहिए। अगर जो भी कोई व्यक्ति बदलाव को नहीं झेल सकता तो वो उस दुनिया में सर्वाइव भी नहीं कर सकता। इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी में आने वाले चेंजेस से डटकर सामना कीजिए, और जो चेंजेस हैं वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और वो आते ही रहते हैं, तभी हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी चेंज आ रहे हैं या बदलाव आते हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ना कि उनसे डरकर भागिए, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है बदलाव, उसके बिना ज़िंदगी क्या है, इनकम्प्लीट। तो बदलाव तो हमारी लाइफ का ही हिस्सा है, ठीक है। जैसे आपने अभी ये 3 फैमिलीज़ देखी, उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए ये देखे, लेकिन उन्होंने खुशी खुशी उन बदलाव को क्या किया, एक्सेप्ट किया ना, डरकर तो नहीं भागे। तो इस तरह से आपको भी ऐसा ही करना है। What were the reasons for the changes in your family in the last 10 years? आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि जो 10 साल में आपकी फैमिली में क्या चेंज हुए हैं, मतलब क्या बदलाव आए हैं। तो हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस। क्या आपको इन बदलाव से अच्छा लगा है या बुरा लगा है। जैसे बच्चों आप खुद इमेजिन करें 10 सालों में कईयों की ज़िंदगी तो बहुत अच्छे से चली होगी, जैसे उन्हें फॉर एग्ज़ाम्पल सिरिंग फैमिली तो बहुत ही, जैसे एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप समझ जाओगे कि उनकी फैमिली में प्रमोशन मिला तो ये उनके लिए खुशी का पल है। और अगर कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिविटी भी आ जाती है, जैसे नकारात्मक सोच आ जाती है हमारे अंदर, तो हमें कोई व्यक्ति बिल्कुल रिच होता है, वो बिजनेस में लॉस कर जाता है तो वो नीचे भी आ जाता है, लेकिन हमें ज़िंदगी में होने वाले बदलावों से घबराना नहीं चाहिए। इस तरह से किसी की ज़िंदगी में अच्छे पल आते हैं और किसी की ज़िंदगी में बुरे पल भी आते हैं, तो इस तरह से चेंजेस तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आपने यह पूछना है कि लास्ट जो 10 ईयर्स हैं उसमें उनके ज़िंदगी में कैसे क्या चेंज आए हैं, हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस, और यह चेंजेस में उनको कैसा महसूस हुआ है। तो व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस विद चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इन बदलाव के कारण, ठीक है। तो आपने यह सभी क्वेश्चंस अपनी रफ नोटबुक में लिख लेने हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप ज़रूर करना, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।